उनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि हम उनका रुकिया कर सके। रुकिया करने के लिए ताकत का होना जरूरी है, पेशेंट में भी और आमिल में भी। जो आमिल इलाज कर रहा है उसमें भी उतनी ताकत होनी चाहिए, कैफियत होनी चाहिए, तकवा होना चाहिए, परहेजगारी होनी चाहिए, यकीन अल्लाह पे स्ट्रांग होना चाहिए, और वो पेशेंट उसके जिस्म में भी उतनी ताकत होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी वाला काम है ना। पेशेंट है, उसके अंदर शयातीन है, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमने रुकिया किया। बहरहाल जब हमने देखा तो हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि ये जो मामले है ये अब जो है ये काफी हद तक के आगे बढ़ चुके हैं। सदका जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रुकिया सेंटर कल्याण में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। अब ये दुनिया में काफी लोग इन चक्रों के पीछे बर्बाद हुए, फौत हुए, मरे। अब ये टॉपिक क्या है? यही टॉपिक है खजाना, धन। इनके पीछे ही लोग जो है वो बर्बाद होते जा रहे। मैं इस टॉपिक के ऊपर आपको मेरी जर्नी बताऊंगा इंशाल्लाह, कि मेरे जर्नी में, हमारे जर्नी में भी ऐसे केसेस हमारे सामने आए धन के। अब बहरहाल ये बेबुनियाद बातों को हम नहीं मानते, धन, खजाना ये नहीं मानते, क्योंकि हमने हमारे सामने लोगों को तड़पते हुए, मरते हुए, बर्बाद होते हुए देखा है। अब इस मामले पे एक बहुत खतरनाक केस मैं आपको बताऊंगा जो हमारे लाइफ में हमारे साथ में हुआ। एक बार क्या हुआ, हमें एक कॉल आया। वो कॉल मेरे दोस्त का कॉल था। उसने कहा कि हजरत भाई मेरे मामले चल रहे हैं, मेरे ससुर जी जो है वो बिस्तर पे है, काफी टाइम से वो कुछ खा नहीं पी नहीं रहे और काफी सीरियस कंडीशन में। तो हमने कहा ठीक है, बहरहाल आप उनको वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप तो वीडियो कॉल करके हमारी बात करो। तो वीडियो कॉल की गई। वीडियो कॉल करने के टाइम पे उनका जो शरीर था वो इतना ढका हुआ था कंबल से, बेड पे थे वो अंकल चचा, उनका इतना शरीर ढका हुआ था। उनसे हमारी बात कराई गई वीडियो कॉल पे। जब हमने सिर्फ उनको फेस ही देखा था, बाकी बॉडी जो थी वो नहीं देख पाए, तो उनसे बात की गई। तो वो बात करने के लायक सिर्फ आंख खोल के देखते थे, बाकी कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। और उसने हमको कहा कि हमने सारे टेस्ट करवाए, सब करवाए, डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको कोई बीमारी है ही नहीं। और फिर जब उन्होंने कहा कि फिर ये खाना क्यों नहीं खा रहे, जब बीमारी नहीं है तो खाना क्यों नहीं खा रहे, तो कहा नहीं ये कुछ बीमारी नहीं, ये इनकी इच्छा ही नहीं होती कि खाना खाओ। अब जो बंदा 7 महीने से कुछ खाया पिया नहीं है तो उसकी कहीं ना कहीं पे तो इच्छा होगी ना। अब वो लिक्विड में जीता था, जैसे पानी पी लिया, ORSL पी लिया, जूसेस पी लिया, उस पे उसकी कहानी जो है वो चल रही, मगर किससे बात नहीं, चीत नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ बिस्तर पे ही पड़ रहा था। अब उसके टॉयलेट पखाना तक उसकी जो है बीवी और जो बच्चे हैं वो साफ करते थे। अब मैंने उसको देखते ही हम उसको समझ गए कि इसके जो मामले है ये जिन्नाती मामले है। तो जब फोन कट हुआ, वो बात तो कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ दिखाया। उनके घर वालों ने बोले हजरत आओ, आप यहाँ पे आओ। ये केस मेरा 40 गांव का केस था हमारा। तो कहा कि आप हजरत हमारे घर पे आओ, जरा देखो, बहुत काफी टेंशन है, परेशानी है। हम लोग ने कहा ठीक है हम आते। तो अब दोस्त को बुलाया हमने कि देख, हमने उसको कहा देख मेरे भाई, ये जो मामले है तेरे ससुर जी के, ये जो मामले है ये लालच की वजह से हुआ इनको। लालच बुरी बला है, ये लालच धन के चक्कर में ये सब हालत हुई। तो उसने अपने को क्रॉस सवाल किया कि अरे मेरे भाई, उसने कहा मेरे भाई, मेरा जो ससुर है वो बिगारी का काम करता है। बिगारी मीन्स वो मजदूरी करता है, 300-400 में वो अपना घर चलाता है। उसको 2 बेटे और मियां बीबी थे। वो अब इतनी उम्र भी नहीं थी उनकी, बच्चे उनके तकरीबन 17, 18, 19 साल के थे, और वो अभी इतनी उम्र भी नहीं थी, 40-45 के लगभग थे। तो अब उनको कहा कि नहीं ये ऐसा नहीं कर सकते, या आपका जो तजुर्बा है यहाँ पे फेल हो गया, ये कोई और ही मसले है, आप उसको गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हो। तो हमने कहा नहीं ये गलत टॉपिक नहीं है, हम सही जा रहे हैं। तो कहा ठीक है, साबित करके देखो। अब यहां हो गया हमारे को चैलेंज। अल्हम्दुलिल्लाह चैलेंज हमारे को काफी पसंद है लोगों के, हमने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। तो हमने कहा ठीक है, हम सारे पेशेंट जो है हमारे अपॉइंटमेंट कैंसिल करते,
अभी यही अपॉइंटमेंट करेंगे, वहां जाके इंशाल्लाह ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि उनको यहाँ पे लाने की जितनी ताकत थी ना उनके शरीर में कि वो यहाँ पे आके हमारे से मुलाकात करें। गए हम बहरहाल वहां पर। अब जाने के बाद जब हमने वहां पहुंचे, देखा तो वही हालत थी, बिस्तर पे थी। फिर उनका जब वो कंबल हटाया गया तो उनकी पूरी हालत इतनी डैमेज थी कि उनको अपन देख नहीं पाएंगे। अब मैं उनकी पर्सनल फोटोज यहाँ पे डाल नहीं सकता हूँ, नहीं तो इंशाल्लाह वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, मगर अगर उनकी यहाँ पे पर्सनल फोटो डालूंगा तो मसले खड़े हो जाएंगे। अब वो इतने सूख चुके थे, जैसे वो बोलते हैं ना भूखमरी का पेशेंट हो गया, एकदम सूख गए थे। अब बिफोर एंड आफ्टर फोटो दिखाया हमको कि बिफोर ये है और देखो अभी क्या हालत है। ठीक है, कहाँ ठीक है। अब हम लोगों ने कहा कि रात हो गई, अभी कल इनका ट्रीटमेंट हम चालू करते। अब उस रात जब हम सोए वहां पे, तो हमको क्या किया गया, वहां पे गांव पूरा विलेज एरिया था, तो हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि आप रूम में सो जाओ। तो हमारा दिल नहीं था रूम में सोने का, हम बाहर सोए। सज्जाद भाई और मैं बाहर सोए हम, तो 4 पाई खटिया के ऊपर हम सोए। अब वहां पे रात में जो हमारे साथ में हुआ, वल्लाहु आलम, ऐसा हुआ कि जब हमारी आंख लगी तकरीबन कुछ 1-1:30 बज रहे थे रात के, दोनों सो गए बात करते करते कि क्या मामला है, कैसा करना है ट्रीटमेंट, वो हम लोग की डिस्कस हुई 1-1:30 बजे तक। अब हम सोए। अब वहां पे जो था वो शयातीन हमारी सारी बातें सुन रहा था। अब उसने रात में उसकी औकात दिखाया हमको। उसने क्या किया कि ऐसा लगा किसी ने हमारे बेड को खींचा है, जोर जोर से हलाया, और एक साथ हम उठ के देखते, मैं उठ के देखता हूँ, जब मैं उठ के देखते, वो बोलते हैं तूने खींचा ना, तुमने खींचे। हम लोग को लगा वो, मुझे ऐसा लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, या वो उनको लगा मैं मजाक कर रहा हूं। फिर ऐसा हमारे वहां पे आजू बाजू में आवाजें आने लगी, इतने लगा यहाँ वहां हलने लगा। तो फिर वहां पे हमने कुछ पढ़ाई या दम किए, जिससे फिर वो आवाजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो गई, और वो सारे मामले जो है बंद हो गए। बंद होने के बाद अब सुबह हुई। अब सुबह होने के बाद हमने तशखीस किए, चेक किए, रुकिया किए। अब उनमें इतनी ताकत भी नहीं थी कि हम उनका रुकिया कर सके। रुकिया करने के लिए ताकत का होना जरूरी है, पेशेंट में भी और आमिल में भी। जो आमिल इलाज कर रहा है उसमें भी उतनी ताकत होनी चाहिए, कैफियत होनी चाहिए, तकवा होना चाहिए, परहेजगारी होनी चाहिए, यकीन अल्लाह पे स्ट्रांग होना चाहिए, और वो पेशेंट उसके जिस्म में भी उतनी ताकत होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी वाला काम है ना। पेशेंट है, उसके अंदर शयातीन है, वो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमने रुकिया किया। बहरहाल जब हमने देखा तो हमने उनको पहले ही बोल दिया था कि ये जो मामले है ये अब जो है ये काफी हद तक के आगे बढ़ चुके। फिर हमने जब चेक किया, चेक करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आने चालू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे क्लाइमेक्स आता है। जो बंदा 7 महीने से बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उठ नहीं रहा, बात नहीं कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान जब पढ़ के दम किया गया तो वो उठ के बैठ गया। ये हमारी रियल स्टोरी है, ये हमारे साथ में वाकया हुआ है। इसमें वीडियो बनाने की हमारी वाहवाही नहीं चाह रहे हम, हमारा कोई ये नहीं दिखा रहे यहाँ पे कि हम कितने बड़े आमिल है या कुछ है, कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तुमको बताने का मकसद ये है कि ये सब चीजों में आप ना पड़ो, ये हमारा एक मैसेज है आपके लिए। ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा एक मकसद है कि ये सब चीजों के पीछे लग के अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ये धन वन कोई नहीं देता। अगर ऐसे ही धन मिलने लग जाते लोगों को तो लोग क्या से क्या हो जाते। बाबा लोग सबसे पहले तो जो धन बता रहा है आपको वो क्यों नहीं निकाल रहे? सबसे पहले तो उसने निकालना चाहिए ना, बाबा ने निकालना चाहिए। वो आपको बता रहा है वहां धन है और निकाल रहा है। फिर बाद में पूरी रात आपसे वो आपका घर खुदवा रहा है। खुदवाने के बाद फिर वो बोलता है अरे थोड़े से के लिए, जब सुबह होती है तो थोड़े से के लिए वो सरक गया। ऐसा करते करते तुम्हारा घर खुदवा है। आज तक तो मेरी जर्नी में मैंने कभी किसी को खजाना मिलते हुए देखा नहीं। ये सब बेवकूफ बनाने वाले काम है। थोड़ा सा 1 इंच 2 इंच सरक गया तो रुका नहीं सकता था वो, सरका ही कैसे? फिर जब उसको इतना इल्म है जमीन के नीचे वो देख सकता है तो वो निकाल के खुद क्यों नहीं रख ले? वो तुमको बताएगा आके खजाना है वहां पे, वो खुद रख लेंगे। जाहिर सी बात है ना, इसमें कोई दो राय कोई शक वाली बात ही नहीं ना। हम पढ़े लिखे हैं ना, हम कहां जा रहे। ये जो इंसिडेंट हुआ, जब उसकी हालत देखे तो हमने हमारे आंख से आंसू आ गए कि अल्लाह ये क्या, इसकी तो हालत पूरी खत्म है। तो फिर उठ के बैठा वो जैसे उठते उसने एक ही लफ्ज कहा। वहां पे उसकी बीवी को बुलाया कि इधर आओ, वो मेरी पैंट का है। सबसे पहले उसने यही कहा कि मेरी पैंट का है। तो कहा क्यों? उसको ऐसा लग रहा था, मानो उसको ऐसा लग रहा था कि वो अभी सुबह में सोया था और मतलब शाम में सोया था और सुबह उठ गया। जिस तरीके से उसको होश आया, जब कुरानिक दम किया, उसको दम करके उसको होश में लाया गया। तो उसने कहा कि मेरी पैंट लाओ। पैंट के अंदर उसने कहा क्यों पैंट लाओ बीवी ने?
तो कहा उसके अंदर 3 हीरे है, 3 मोती हीरे है, वो लाओ बताओ मेरे को। ऐसा उसने जब कहा तो उसकी बीवी कहा अरे ये कौन सी पैंट मंग रहा है? तो कहा वो जो मैं पहन के गया था, फला बंदे का नाम भी लिया उसने कि हम गए थे किसी को लेके, किसी बाबा को लेके, वहां पे गए थे किसी जगह पे, जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा मैं, वहां पे किसी जगह पे गए थे, वहां पे जगह पे जाने के बाद हमने कुछ अमलियात करवाए बाबा के जरिए, फिर वहां पे उसने 3 मनी निकाला और 6 मनी निकाला, सॉरी 3 उसने लेके गया, 3 मैंने लेके गया, 3 मैं लेके गया। यकीन मानो वो बंदा भी इंतकाल हो चुका है। ये 2 बंदे गए थे ना, ये इंतकाल हो गया था, ये बच गया था। अब इसकी जब पैंट लाई गई तो पैंट में कुछ भी नहीं, मतलब मिल गया था, वो खजाना भी गायब हो गया। अगर इतना ही आसान होता खजाना मिलना, तो क्या बोलूं मैं आप लोगों को, सारे लोग रहते हैं पैसे वाले, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। तो मामले ये है कि ये आपके जिंदगी के साथ में खेलने वाले अमल है। ये सब अमल से बचते रहो, ये सब अमल में मत पड़ा करो। ये अमल आपकी जिंदगी, आपकी पीढ़ी तक खत्म करेगा। ये एक केस बताया मैंने आपको, ऐसे हमारे साथ में बहुत केसेस हमने देखे हमारी लाइफ में। खजाना तो ढूंढने के चक्कर में पूरी रात तो खड्डा खोद दिए, बाद में कुछ अशरफिया मिली, मिलने के बाद वो तो किधर गई, बिकी भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके चक्कर में लोगों की नस्लें पैदा होनी बंद हो गई। लोग फौत होने लगे घर में लाइन से, बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन। तो इसके लिए ये सब किस्सों में मत पड़ा करो, ये सब बेबुनियादी बातें हैं, इसका कोई किधर से कुछ सबूत नहीं मिलता है हमको। ऐसे ही किसी के चक्कर में ना पड़ो, जिक्रो अस्कार करो, तिलावत करो, ये सब चक्कर में मत पड़ो, शॉर्टकट के रास्ते मत ढूंढो, मेहनत करो, खुद कमाओ खुद खाओ, ये सब चक्करों में मत पड़ो। अगर मेरी बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो ये मेरे जिंदगी का तजुर्बा था जो हमने आपके सामने आके रखे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद समझदार है, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी जिंदगी, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये सब बोल के मैं अपनी बात को यहाँ पे खत्म करता हूँ। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।